नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। सिरमौर के 2 लोगों ने आईजीएमसी में तोड़ा दम। हिमाचल में आंकड़ा पहुंचा 77। 2 दिन अवकाश के बाद आज इन मुद्दों पर आमने सामने होंगे पक्ष विपक्ष। इटली के नागरिक से 1.5 किलोग्राम चरस बरामद। पुलिस ने खेप सहित किया गिरफ्तार। आंतरिक मूल्यांकन के 15 अंक देने में नहीं चलेगी अध्यापकों की मर्जी। ऑनलाइन शिक्षा में दिल्ली के बाद हिमाचल सर्वश्रेष्ठ। लोकसभा में गूंजा बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा। उपसभापति उम्मीदवार हरिवंश को समर्थन देगी बीजेडी। मुंबई से मनाली के लिए रवाना हुई कंगना रनौत। कहा, भारी मन से लौट रही हूं। कोरोना पर चीन बेनकाब, उसी के वैज्ञानिक का खुलासा। देश की सरकारी लैब में बनाया गया वायरस। एसबीआई ने दिया ग्राहकों को झटका। अब एफडी पर आपको मिलेगा कम ब्याज। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज 2 और लोगों की कोरोना संक्रमण से आईजीएमसी में जान चली गई है। ये दोनों लोग सिरमौर जिला के रहने वाले थे। इनमें से एक 32 वर्षीय नाहन के निकट बलखला का रहने वाला है और दूसरा व्यक्ति 72 वर्षीय पांवटा का रहने वाला है। पांवटा निवासी को मेडिकल कॉलेज नाहन से आईजीएमसी रेफर किया गया था और ये व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित था। सोमवार सुबह इस व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा 32 वर्षीय व्यक्ति को अल्सर था और वह मेडिसिन विभाग में उपचाराधीन था। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इसे आइसोलेशन में शिफ्ट किया गया था। देर रात इस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इसके साथ जिला सिरमौर में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और हिमाचल प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 77 पहुंच गया है। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद आज फिर से दोपहर बाद शुरू होगा। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी सड़कों की खस्ता हालत को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगी। आज दोपहर बाद शुरू होने वाले सत्र में 2018-19 से संबंधित कैग रिपोर्ट सदन में पेश होगी। इसमें प्रदेश की वित्तीय स्थिति का उल्लेख होगा। सत्र के पहले 5 दिन के दौरान बैठकों में 4 विधेयक पारित हो चुके हैं। शेष अवधि के दौरान औद्योगिक विवाद, ठेका श्रम व कारखाना से जुड़े संशोधन विधेयकों पर चर्चा होगी। कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर बीजेपी नेता द्वारा परिवार के सदस्यों पर किए गए हमलों से जुड़ा मुद्दा उठाएंगे। सुंदर पिछले 2 दिन से कुल्लू में डीसी ऑफिस में धरने पर बैठे हुए थे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि सत्र शुरू होने से पहले विधायक दल की बैठक में रणनीति तय होगी। कोरोना काल में लाखों हिमाचलियों की नौकरियां गई हैं। सरकार की ओर से नौकरियां देने के लिए पोर्टल बनाया गया था। सरकार को बताना पड़ेगा कि कितने लोगों को रोजगार मिला। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। कुल्लू पुलिस ने इटली के नागरिक से करीब 1.5 किलोग्राम चरस बरामद की है। कोरोना काल में विदेशी नागरिक से चरस पकड़ने का ये पहला मामला है। कुल्लू जिला के बजौरा में पुलिस ने रविवार को नाका लगाया था। इस दौरान पुलिस ने एक निजी वॉल्वो बस को तलाशी के लिए रोका। बस में सवार इटली का नागरिक 52 वर्षीय क्लाउडियो पिक्सिरिली पुलिस को देखकर घबरा गया था। जब उसके सामान की तलाशी ली तो 1.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी ने बैग में एक तरफ चरस रखकर इसे सील कर दिया था ताकि किसी की नजर न पड़े। पुलिस ने जब बैग के इस हिस्से को चेक किया तो किसी चीज का आभास हुआ। सील किए इस हिस्से में चरस छिपाई गई थी। आरोपी पिछले कुछ दिन से मनाली के एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। रविवार को मनाली से दिल्ली के लिए चलाई जा रही निजी वोल्वो बस चरस की खेप के साथ दिल्ली जा रहा था। हिमाचल में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई ने विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के 15 अंक देने का तरीका बदल लिया है। अब अध्यापक अपनी मर्जी से छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के अंक नहीं दे पाएंगे। अध्यापकों को अंक देने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की गाइडलाइन का पालन करना होगा। गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई में 75% उपस्थिति दर्ज करवाने वाले छात्रों को 2 अंक मिलेंगे। 30% पाठ्यक्रम की 4 असाइनमेंट जो 25 अंक की होंगी, इसमें अर्जित अंकों के आधार पर औसतन 5 अंक मिल सकेंगे। फर्स्ट और सेकंड टर्म की प्री बोर्ड परीक्षा में अर्जित कुल अंकों से छात्र औसतन 8 अंक प्राप्त कर सकेंगे। बोर्ड सचिव अक्षय सूद ने बताया कि शिक्षा मंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विषय विशेषज्ञों सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन्हीं फैसलों के तहत विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का विभाजन किया गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा देने में देश की राजधानी दिल्ली के बाद हिमाचल दूसरे नंबर पर है। यहाँ शिक्षक बच्चों के लिए दिन में 8 से 10 घंटे का समय दे रहे हैं। प्रदेश में ऊना जिला ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाने में प्रथम स्थान पर है। सूबे में देखा जाए तो जिला ऊना ऑनलाइन शिक्षा में 150% अन्य जिलों से आगे है। हर घर पाठशाला लिंक के अनुसार प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 6 लाख के करीब विद्यार्थी हैं। इनमें से 5.15 लाख के करीब ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े हैं। जो विद्यार्थी शेष हैं उन्हें इस माह के अंत तक ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य शिक्षा विभाग ने रखा है। जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा जिला ऊना देवेंद्र चौहान ने बताया कि हर घर पाठशाला अभियान में प्राइमरी और अपर प्राइमरी की क्यूज में जिला ऊना प्रदेश में 11 सप्ताह में से 9 सप्ताह से लगातार प्रथम आ रहा है। सितंबर अंत तक जो विद्यार्थी क्यूज में नहीं जुड़े उन्हें भी जोड़ने का लक्ष्य है। कोरोना वायरस महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले सांसदों का रविवार को कोविड परीक्षण किया गया। नेगेटिव रिपोर्ट वाले संसद कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं सत्र की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सभी सांसद मिलकर ये संदेश देंगे कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है जो सीमा पर डटकर मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित उन सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई जिनका इस साल निधन हुआ है। लोकसभा में बीजेपी सांसद रवि किशन ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्या बढ़ रही है। देश के युवाओं को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश इसमें योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई करने, दोषियों को जल्द पकड़ने और उन्हें सजा देने का आग्रह करता हूं। मुंबई में 5 दिन बिताने के बाद कंगना रनौत सोमवार को बहन रंगोली के साथ मनाली के लिए रवाना हो गई हैं। वे 9 सितंबर को मुंबई पहुंची थी। मनाली रवाना होने से पहले उन्होंने 2 ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं भारी मन से लौट रही हूं। कंगना ने पहले ट्वीट में कहा, भारी मन से मुंबई छोड़कर जा रही हूं। जिस तरह से इन दिनों लगातार मुझे आतंकित किया गया था और मेरे काम की जगह के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश में लगातार हमले और गालियां दी। मुझ पर हमले को लेकर सुरक्षाकर्मी अलर्ट थे। कहना चाहिए कि पीओके को लेकर कही गई मेरी बात सही थी। जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बनकर लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन पर आरोप लगते रहे हैं। उसने इसकी जानकारी को दुनिया से छिपाया है। वहीं एक बार फिर कोरोना को लेकर चीन का असली चेहरा दुनिया के सामने आया है। चीनी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को एक सरकार के नियंत्रण वाले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था और उनके पास अपने दावे को साबित करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण हैं। कोरोना से निपटने के लिए चीनी सरकार के खिलाफ विसल ब्लोअर बनाने वाली वायरोलॉजिस्ट को पिछले साल दिसंबर में चीन से निकालने वाले सोर्स कोरोना जैसा वायरस जैसे मामलों के एक समूह को देखने का काम सौंपा गया था। हांगकांग में काम करने वाली शीर्ष वैज्ञानिक ने दावा किया कि उन्होंने अपनी जांच के दौरान एक कवर अप ऑपरेशन का पता लगाया और कहा कि चीन की सरकार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से पहले ही वायरस के प्रसार की जानकारी थी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में भी कमी कर दी है।
2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट पर एसबीआई की नई दरें 10 सितंबर 2020 से लागू हो गई हैं। 1 साल से 2 साल की अवधि के खुदरा टर्म डिपॉजिट पर अब 20 आधार अंक कम ब्याज मिलेगा। इससे पहले बैंक ने 27 मई को फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें घटाई थी। मालूम हो कि बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी प्रोडक्ट एसबीआई वीकेयर डिपॉजिट को लॉन्च किया था। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए रिटेल टर्म डिपॉजिट पर 30 आधार अंकों का अतिरिक्त प्रीमियम मिलता है। अब एसबीआई वीकेयर जमा योजना 31 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगी। पहले इस योजना की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 थी। इससे वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।